वेलकम बैक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वोयेज अकाउंटेंसी जो एमकॉम सेमेस्टर थर्ड वाले स्टूडेंट के लिए। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे उसका फॉर्मेट पे और उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं, वोयेज अकाउंटिंग का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे वोयेज अकाउंट्स। वोयेज अकाउंट जिस तरह लेजर बनता है उस तरह से हम लोग बनाएंगे। यहां पर एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। इधर भी एक कॉलम रहेगा, ठीक है। इधर हुआ डेबिट और इधर हुआ एक्सपेंसेस, ठीक है। अब हमें याद रखना है कि वोयेज अकाउंटेंसी है क्या। तो ये हमेशा याद रखेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ये बनती है, ठीक है। अब इधर बैठिए, बेंच पर तक आपको सामने पड़ेगा, वो टेबल पर इधर बैठिए, चाहिए कुर्सी ले लीजिए, हाँ उस पर बैठ जाइए ताकि सीधा पड़ेगा, बैठे। हाँ तो देखिए वोयेज अकाउंटेंसी जो हम लोग बनाएंगे तो किस तरह बनाते हैं, जस्ट लाइक ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होती है। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाती है कोई ट्रेडिंग कंसर्न जो कंपनी होती है वो बनाती है, और वोयेज अकाउंटिंग जो होती है ये जलयान समुद्री खाता एक प्रकार के हुआ जो एक शिपिंग कंपनी जलयान कंपनी ये प्रीफर करती है। और जब भी अपने शिप को वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जाती है तो प्रत्येक जर्नी के लिए वो क्या करती है, वोयेज अकाउंटिंग बनाती है कि जितना दिन उसका शिप ट्रेवल किया उस ड्यूरिंग में उन्होंने कितना अर्निंग किया और कितना एक्सपेंस किया, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उससे उसको प्रॉफिट की पता चलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस की तरह है, तो जितना भी एक्सपेंसेस होगा उन सभी एक्सपेंस को हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे और जितना इनकम होगा उन सभी को हम लोग क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं शिपिंग कंपनी को इनकम कहाँ से होगा। तो आप खुद सोच सकते हो कि शिप सबसे पहले उसका मेन इनकम कहाँ से होगा, तो कैरेज होगा, क्या कैरेज इनवार्ड और एक होगा आउटवार्ड, मतलब कि ले जाने का और लाने का जो भाड़ा होगा, ठीक है। तो बाई साइड में जो होगा बाय कैरेज, ठीक है। इनवर्ड कैरेज, ठीक है। और एक होती है आउटवर्ड कैरेज, ठीक है। एक होगा इनवर्ड एक होगा आउटवर्ड। इसको फ्रेट बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके भाषा में फ्रेट, FREIGHT फ्रेट। इसी को बोल सकते हैं इनवर्ड फ्रेट और आउटवर्ड फ्रेट, ठीक है। यहाँ पे भी हम फ्रेट ही लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, FREIGHT इनवर्ड फ्रेट और आउटवर्ड FREGST। हालांकि यहाँ पे फ्रेट लिखना कोई जरूरी नहीं, फ्रेट ऊपर हेडिंग हो गया तो इनवर्ड और आउटवर्ड लिख दिए हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐड किया जाता है, ऐड होती है प्राइमेज रिलेटेड कुछ परसेंटेज दिया रहेगा, वो उन सभी को हम लोग बाहर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग WIT, ठीक है। या स्टॉक बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक, कोई जैसे स्टोर्स वगैरह हो गया, स्टोर्स हो गया, स्पेयर्स पार्ट हो गया, ठीक है, ETC, इन सभी को हम लोग बाहर लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐड करेंगे। टू साइड में हम लोग लिखेंगे जितना भी एक्सपेंस है उसको लिखूंगा, इधर इनकम हो गया इधर एक्सपेंस होगा। जैसे टू बंकर कॉस्ट होगा, टू स्टील वेंडरिंग चार्ज। स्टील वेंडरिंग चार्ज का मतलब जो भी लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंस होती है वो होती है, ठीक है ना। टू पोर्ट
एक्सपेंस हो गया, उसका सैलरी हो जाएगा, सैलरी होगा, वेजेज होगा, ठीक है, सैलरी, वेजेज, कमीशन, डिप्रिसिएशन होगा, डिप्रिसिएशन होगा, ब्रोकरेज होगा, ठीक है, ब्रोकरेज होगा, कमीशन होगा, कमीशन होगा, उसके बाद होगा एड्रेस, एड्रेस कमीशन होगा, उसके बाद मैनेजर, मैनेजर कमीशन होगा, ठीक है, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम दिखा दे रहा क्लियर, इंश्योरेंस प्रीमियम होगा। ये सभी एक्सपेंस को हम लोग टू साइड लिखते हैं, ठीक है, टू साइड एक्सिट करेगा, डेबिट करेगा, तो यहाँ पर होगा बैलेंस में टू प्रॉफिट, ठीक है, या नेट प्रॉफिट बोलेंगे, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, यहां पर टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है, इस तरह से हम लोग नोट कर लेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो नोट कर लीजिए थोड़ा देर में। देखिए मैंने फॉर्मेट राइट डाउन करवा दिया। अब अपने लोग को क्या करने, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेते हैं ताकि उससे हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे दो चीज याद रखिएगा, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, डिप्रिसिएशन, ठीक है, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसके बारे में हमेशा याद रखेंगे। ये जब भी होता है तो एनुअल रहता है, ठीक ना, एनुअल का मतलब जो एक वर्ष का, लेकिन अपने लोग को एक्सपेंस यहाँ कितना दिनों के लिखना है, जितना दिन के लिए वॉयेज अकाउंटिंग हम लोग बनाते हैं, क्योंकि जो जर्नी जितना दिन के लिए हुआ उतना ही एक्सपेंस हम लोग इसमें लिखेंगे। हाँ, यदि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया डेप्रिसिएशन फॉर दिस वॉयेज जर्नी, तो बस सेम लिख देंगे। यदि सीधे लिखेगा डेप्रिसिएशन फॉर एनुअल, तो उसको उस मंथ से कन्वर्ट कर देंगे। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम में भी वही बात होगा, अगर कुछ लिखा रहेगा 40,000 या 48,000 तो समझेंगे वो एनुअल दिया हुआ है, ठीक है, और उसको क्या करेंगे, मंथ से हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अकाउंटेंसी है। तो देखिए एक छोटा सा मैं फॉर्मेट बनाऊंगा और इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, मैं इस फॉर्मेट को मिटाया नहीं हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉलम बनाऊंगा और इधर भी मैं बनाऊंगा, ठीक है, क्या होगा, वॉयेज अकाउंट, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर, यहाँ पे होगा अमाउंट, अमाउंट होगा ये, यहाँ पे होगा पार्टिकुलर, ठीक है। अब जो भी इनकम है मैं बाय साइड लिखूंगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, पीएम शिप कॉमेंस इट्स वॉयेज फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई एंड बैक ऑन 1 नवंबर 2025 एंड कंप्लीटेड इट्स ऑन 31 दिसंबर, यानी कि इन्होंने 1 नवंबर से स्टार्ट किया और दिसंबर 31 को कंप्लीट किया। इसका मतलब ये सबसे पहले इसमें डेट को डिटरमिन करेंगे, कितने ड्यूरेशन हुआ मंथ, तो 2 महीना हुआ, क्योंकि नवंबर से स्टार्ट किया और दिसंबर 31 को कंप्लीट किया, इसका मतलब नवंबर 1 और दिसंबर 2 मंथ हुआ, ठीक है। तो चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं यहां से, जो क्या है, फ्रॉम 1 नवंबर टू 31/12/2015। इससे भी आपको पता चल गया ये 2 महीना हुआ, 1 नवंबर से स्टार्ट किया और 31 दिसंबर 2015 तक चला, ठीक है। दिस शिप कैरीड जूट
while going to मुंबई, कहता है ये जूट लेकर के चला जब मुंबई जा रही थी, एंड रिटर्न विथ ए क्लॉथ, क्लॉथ लेकर रिटर्न हुआ। शिप वॉज इंजर्ड फॉर रुपीज कहता 48,000, देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है, इंजर्ड है 48, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये 1 वर्षों का दिया होगा। अपने लोग को क्या निकालना होगा, 2 महीना का खर्च, चूंकि ये क्या है, ये वॉइस अकाउंटिंग हम लोग 2 मंथ के लिए बनाते हैं, क्योंकि 1 नवंबर से स्टार्ट हुई और 31 दिसंबर जो को जाकर ये कंप्लीट हो गई। दैट मीन्स ये हुआ कि 2 मंथ, नवंबर 1 और दिसंबर 2 मंथ हुआ, ठीक ना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम 2 महीना का ही लिखेंगे। अब मैं चलता हूं, फिर कहता है फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर अवेलेबल इन दिस कनेक्शन, कहते हैं जो निम्नलिखित प्रकार के खर्चा है जो इससे संबंधित है, इसका मतलब जो भी खर्चा यहाँ पर दिया हुआ है इतना ही मंथ का या 2 ही मंथ के, तभी तो बोला है कि फॉलोइंग आर कनेक्शन विथ, मतलब कि जो इस जर्नी से रिलेटेड है, तो ये सब आपको 2 ही मंथ का दिया, सिर्फ ऊपर हुआ एनुअली। अब चलते रहिए, कहता है डीजल तो खर्चा है, तो इसको लिखूंगा 2, डीजल, डीजल कितना है 60,000, ठीक है। उसके बाद है आपको सैलरी 80,000 होगा, सैलरी 80,000 है। उसके बाद 2 सैलरी के बाद है आपको पोर्ट चार्ज है, पोर्ट चार्ज आपको गिवन है कितना, पोर्ट चार्ज है 10,000। उसके बाद है स्टोर्स परचेज्ड 8,000 है, स्टोर्स परचेज 8,000। उसके बाद कहता है डिप्रिसिएशन फॉर 2 मंथ, देखिए डिप्रिसिएशन मैंने बताया था एनुअल रहता है जनरली लिखा, लेकिन यहाँ लिख गया कि फॉर 2 मंथ, इसका मतलब 2 ही मंथ का है, इसको कुछ नहीं करेंगे, टोटल लिखेंगे। 2 डिप्रिसिएशन कितना है, डिप्रिसिएशन आपको दिया है 28,000। उसका फ्रेट अर्न फॉर रिटर्न जर्नी 90,000 एंड फॉर आउटवर्ड जर्नी 1,50,000। यहां पर हो जाएगा फ्रेट बाय फ्रेट, क्या है इनवर्ड, इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद कहता है प्राइमेज इज 10% ऑफ फ्रेट, तो देखिए इनवर्ड कितना दिया है, फ्रेट रिटर्न जर्नी 90,000, रिटर्न मतलब इनवर्ड हुआ 90,000 है, आउटवर्ड कितना है 1,50,000 है। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, कितना होगा 15,24, 2,40,000, 2,40,000। और हमेशा याद रखिए, देखिए ऐड मैंने लिखा था प्राइमेज, तो प्राइमेज जब भी दिया जाएगा परसेंटेज तो हम लोग को क्या करनी है, उतना प्रतिशत से ऐड कर देनी है, तो यहां पर लिखना है ऐड प्राइमेज, ठीक है। ऐड होगा प्राइमेज द रेट ऑफ कितना 10%, तो 2,40,000 का 10% कितना होगा 24,000 होगा क्या, तो इन सभी को मैं ऐड करूंगा कितना होगा 2,64,000, 2,64,000 हो गया, ठीक है। अब तो इसके बाद कुछ है नहीं, अब मैं इसको ऐड करूंगा, तो ऐड करने के बाद कितना होगा 2,64,000, 2,64,000, यहां पे भी होगा टोटल 2,64,000। यहां पर जो बैलेंसिंग आएगा, हाँ एक चीज छूट गया, इंश्योरेंस प्रीमियम, देखिए ऊपर लिखा था 48,000, तो 2 में लिखूंगा इंश्योरेंस, देखिए कितना दिया 48,000 है, सबसे ऊपर में देखिए दिया हुआ हेडिंग के समय ही, तो ये जो 48,000 हुआ कितना साल का दिया हुआ, सीधे लिखा है इंश्योरेंस। मैंने बताया था इंश्योरेंस और डेप्रिसिएशन के बारे में जनरली कुछ नहीं लिखा, तो समझिए एनुअल दिया रहता है 1 साल का, तो डेप्रिसिएशन में तो लिख ही दिया फॉर 2 मंथ, तो कुछ नहीं किए 2 ही मंथ का दिया हुआ। इंश्योरेंस प्रीमियम में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब 1 वर्ष का है, तो उसको मैं 2 मंथ में कन्वर्ट मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 48,000 है, तो 48,000 इंटू 2/12 हो जाएगा क्या, तो 12×4=48, तो 4×8 8,000। अब यहाँ पे होगा क्या चीज 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है।
अब बैलेंस शीट पे निकाले 60 और 80, तो 14, अच्छा 14 एक 15, 1,50,000, 1,58,000, 1,58,000, 20, 78, 86, 1,86 और 8, 1,94,000। 1,94,000 में से ये जाएगा तो उधर 6 और 64, 70, यानी देखिए 70,000 है आंसर, 70,000 ये आंसर निकल के आ गया। ये होगा आपको बैलेंसिंग फिगर। देखिए कितना आसान सा चैप्टर है क्या। अभी स्टार्टिंग है, और जब आगे नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे तो थोड़ा सा ही कुछ एक्स्ट्रा होंगे, नहीं तो बस इसी तरह होगा। एक दो और कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, एड्रेस कमीशन निकालने का, कुछ प्राइमेज में हो सकता है, रेट अलग अलग हो सकती है, नहीं तो क्वेश्चन जब भी मिलेगा सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कॉन्सेप्ट में हो सकती है, बट आइटम में किसी प्रकार का आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में आऊँगा तो आप लोग को बताऊँगा और इस पर मैं डिस्कस भी करूँगा।